Hello, friends. Welcome to my channel. And today we are going to review Baofeng Mini FM transceiver. So it will be both a review video as well as the comparison video. ये एक रिव्यू वीडियो होगा बाओफेंग BFD1 का और साथ में हम कंपेयर करेंगे वर्टल का डिजिटल वॉकी टॉकी से। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग मैंने हालांकि एक ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है, लेकिन आपको बस दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो ये बाओफेंग का मिनी जो है वॉकी टॉकी, ये आपका हो गया उसका यूज़र मैनुअल, और यूज़र मैनुअल में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका हो गया सबसे पहले कि इसके अंदर का कंटेंट क्या क्या होगा। तो मिनी हैंड हेल्ड रेडियो होगा, बैटरी होगा, अडेप्टर, ईयरपीस, बेल्ट क्लिप, हैंड स्ट्रैप, यूएसबी चार्जिंग केबल और यूज़र मैनुअल। तो ये यूज़र मैनुअल हो गया, ये आपका हैंड स्ट्रैप हो गया, ये हो गया आपका ईयरफोन, ये यूएसबी चार्जिंग केबल, यूएसबी चार्जर, ये बैटरी पैक है, और ये है आपका रेडियो काफ़ी। सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं। ये काफ़ी छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल। पीछे यहाँ पे 2 स्क्रू है और यहाँ पे भी 2 स्क्रू लगता है। मैंने नहीं लगाया क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये दोनों स्क्रू ऑलरेडी से होल्ड करके रखता है। और यहाँ पे एक टॉर्च है, लाइक ये एक टॉर्च है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये आपका मेन्यू है, ये FM मोड में जाने के लिए है। ये टॉर्च है, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल है और इससे मॉनिटर भी करते हैं। तो अगर इसे प्रेस करके रखते हैं तो इसका स्क्वल्च ऑफ हो जाता है। ये SOS की है। ये पुश टू टॉक है। पुश टू टॉक में यहाँ पे 2 की है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बीच में दस नथिंग देयर। और यहाँ पे आपका एक्सेसरीज़ के लिए स्लॉट दिया गया है। तो ये जो स्लॉट है इसका, दिस अ सिंगल माइक्रोफोन स्लॉट। इसमें ही आपका माइक्रोफोन है। इसमें यूजुअली जो कॉमन डबल स्लॉट होता है, जैसे आपका ये वर्टल का डिजिटल वॉकी टॉकी है, इसमें आपका डुअल स्लॉट होता है स्टैंडर्ड, बट इसमें नहीं है। बिल्ड क्वालिटी पे आते हैं। इसका जो प्लास्टिक है काफ़ी फ्लिमसी सा है, चीप, जैसे कोई टॉय का प्लास्टिक होता है वैसा। और ये काफ़ी छोटा है। इसका एंटेना जो है ये छोटा सा स्टबी एंटेना है, और यहाँ पे जो इसका एक्चुअल एंटेना है कॉइल्ड स्प्रिंग बस यहाँ तक ही है। दिस रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज स्टिल एम्प्टी। कंपेयर करें अगर इसे हम साइज़ में वर्टल से, तो ये आपका वर्टल का है वॉकी टॉकी और ये बाओफेंग है। ना वर्टल का वॉकी टॉकी ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, यू कैन सी हाउ स्मॉल दिस इज। और फिर ये बाओफेंग का उससे भी छोटा है। और ये मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये एक आपका स्टैंडर्ड लाइटर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये लाइटर है। तो इसके कंपैरिजन में आप देखिए कितना छोटा है ये और ये कितना छोटा है। लेकिन इसका वर्टल का जो एंटेना है ये थोड़ा सा लंबा है, बाओफेंग में उससे भी ज़्यादा छोटा है। इस पर आप देखिए लिखा हुआ है डिजिटल पोर्टेबल रेडियो, और आपका यहाँ पे माइक है, स्पीकर, इसका स्पीकर काफ़ी लाउड है। और क्वालिटी की बात करें, वर्टल इंडियन कंपनी है, इंडिया मेड, और ये लाइसेंस फ्री है। ये WPC से अप्रूव्ड है, इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल इसे मिल चुका है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टर्डी है, इट फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ये जो कि काफ़ी फ्लिमजी सा, काफ़ी लाइट वेट, 120 ग्राम्स ओनली। ये थोड़ा सा हैवी है, ये ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स होगा, 200 ग्राम से ईज़िली होगा। बट ये बैटरी लगाने के बाद ओनली 120 ग्राम है, काफ़ी लाइट वेट है। ये आपका है चार्जिंग केबल जो कि आपका टाइप बी मिनी है, सॉरी टाइप बी माइक्रो। और ये आपका है ईयरफोन जो है आपका, जो वर्टल में नहीं आता है। मैंने वर्टल का वॉकी टॉकी का अनबॉक्सिंग दिखाया आपको। ये आपका ईयर प्लग्स है, जो इसमें भी पुश टू टॉक बटन दिया गया है। ये आपका पुश टू टॉक बटन है यहाँ पे। और ये आपका सिंगल 3.5 mm जैक है।
जो उसमें माइक्रोफोन साथ में ही है। और ये आपका हेडफोन हो गया, उसके साथ ये छोटा सा हेडफोन कवर है। सो दिस इज़ इट। बैटरी बैटरी पैक की बात करें इसकी, ये इसका बेल्ट क्लिप है और ये जो है बैटरी ना, ये जो बैटरी है ये बहुत ही जॉनरिक बैटरी है, इसमें कोई मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक नंबर लिखा है और एक छोटा सा माइक्रो प्लग है जो कि अंदर जा कर के फिक्स कर जाता है। और ये इसका चार्जर है। तो यूजुअली हम इसके ही चार्जर से चार्ज करते हैं। और ये चार्जिंग करने के बाद इसे कम से कम करीब मुझे 3 घंटे से लेकर के 4 घंटे चार्ज में लगा करके रखना पड़ता है, तो ये बैटरी फुल चार्ज होता है। जब ये चार्ज होता है तो यहाँ पे एक सिंबल दिखता है जो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगा। चार्ज हो जाने के बाद वो बैटरी इंडिकेटर फुल होने के बाद वो स्टॉप हो जाता है चार्जिंग। तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर है इसकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये काफ़ी फ्लिमजी सा है, काफ़ी लाइट वेट है, तो चाइनीज़ है बिल्कुल। मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यू देखे थे, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, बाओफिंग TF मिनी, PFT1 मिनी। तो ये जो है काफ़ी फ्लिमजी सा है, लेकिन इस प्राइस में इसकी जो कॉस्ट थी वो 1000 थी, और वर्टल की जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड आपका अमेज़ॉन पे 4500 का। तो इट्स अ वेरी गुड रेडियो वर्टल का। और उसके कंपैरिजन में बाओफिंग काफ़ी छोटा है, तो इसका एंटेना काफ़ी छोटा है, तो उसकी रेंज भी काफ़ी कम है। वर्टल का लाइन ऑफ साइट में ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स आपका गारंटीड रेंज है लाइन ऑफ साइट में, जबकि बाओफिंग में मैंने रेंज टेस्ट नहीं किया अभी। मैंने घर से बाहर निकल किया, इसकी 100 मीटर रेंज भी नहीं आ रही थी। इट्स रियली बैड 100 मीटर बिल्डिंग एरिया में। लोगों के ने it has been tested by a lot of people in line of sight. It works up to 1 kilometer in line of sight. 1 किलोमीटर इसका लाइन ऑफ साइट पे रेंज है। और मैंने जो टेस्ट किया था, मैंने बिल्डिंग एरिया में किया था, वेल सिटिंग इन द हाउस, तो इसका रेंज 100 मीटर्स आया सिर्फ। तो ये काफ़ी इसका जो रेडियो, हालांकि इसमें 1 वॉट तक का रेडियो फ्रिक्वेंसी का पावर ऑप्शन आता है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एंटेना, या फिर मे बी इट्स नॉट गुड रेडियो। लेकिन काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ हैं जिस पे लोगों ने ट्रांसमीटर्स पे हिट किए हैं जो कि 70 किलोमीटर्स अवे है। सो ट्रांसमीटर्स पे हिट करना इज़ अ नॉट बिग डील, क्योंकि ट्रांसमीटर्स का खुद का पावर होता है बेस रिपीटर्स का। बेस रिपीटर जो है वो 100 किलो वॉट के एंटेना पे होता है, 100 वाट्स के एंटेना पे होता है। और इट्स नॉट बैड कि ये रिपीटर्स को हिट कर सकता है, लेकिन डिवाइस टू डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इट्स रियली डिफ़िकल्ट। तो ये इसका बेसिक आपका लुक्स हो गया, बिल्ड हो गया। अब बैटरी बैकअप की बात करें, वर्टल जो मेरा हैंडसेट है, मेरे पास 2 हैंडसेट है वर्टल का, जिसमें से एक में 3 दिन का फुल बैटरी बैकअप मिलता है और एक में 2 दिन 20 घंटे मिल जाते हैं। 4 घंटे कम है थोड़े से उसकी बैकअप। तो ये है फुल चार्ज करने के बाद। तो हम ये मान के चलते शुरू के दिनों में इसमें भी मुझे ऑलमोस्ट 3 दिन का बैकअप मिल जाता है। और इसकी बैटरी फुल चार्ज करने के बाद जो कंपनी क्लेम करती है, इतनी छोटी सी बैटरी है, ये 1000 mAh की है, पता नहीं, या फिर 1500 mAh की है। ये 10 आवर्स स्टैंड बाई चलता है ये, और अगर यूज़ करेंगे तो ये आई थिंक 4 आवर्स में बी 4 to 5 आवर्स, विच इज़ अगेन रियली ऑफुल। बट इस प्राइस पे इतने छोटे साइज़ में आई थिंक दैट्स फाइन। इसकी जो बैटरी है फुल स्टैंड बाई इसका 3 दिन का है, और जो टॉक टाइम है वो अराउंड 18 आवर्स का है। तो ये हो गया बेसिक स्पेसिफिकेशन आपका। अब आ जाते हैं इस रेडियो के फंक्शंस पे। तो ये इसमें 20 चैनल तक आप सेट कर सकते हैं। अगर आप इस रेडियो को ख़रीद रहे बिना प्रोग्रामिंग केबल के, तो ये रेडियो बेकार है। आपको इसके साथ प्रोग्रामिंग केबल लेना ही होगा। बाओफिंग का प्रोग्रामिंग केबल इट कॉस्ट अराउंड 500 एक्स्ट्रा पड़ेगा शायद आपको, बट प्रोग्रामिंग केबल मस्ट है इसके लिए।
प्रोग्रामिंग केबल से आप सॉफ्टवेयर इसके आते हैं 9100 सॉफ्टवेयर है, और इसके साथ जो CD है मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लिया, काफ़ी सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो ये आपको लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। अगर आपका विंडोज़ 10 है तो इसके लिए ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा आपको पोर्ट सेटिंग में जाकर के ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा, तभी ये आइडेंटिफाई करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो ये चिप जो है इसमें लगा हुआ है वो मेरे में चिप है BF समथिंग करके चिप लगा है। इसमें FTDI चिप भी आता है और प्रोलिफिक का भी आता है। तो अगर FTDI है तो आपको अप्रोप्रिएट ड्राइवर देखना पड़ेगा, उसके बाद ये कनेक्ट कर पाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। सॉफ्टवेयर का नाम है 9100। ये मैंने इसको प्रोग्राम करने के लिए मैंने डाल रखा है। तो इसमें आप ये देखिए स्क्वेल्च लेवल है, वॉक्स कंट्रोल है, टाइम आउट टाइमर है, इसमें बैटरी लेवल सेवर है, रेडियो है, इसमें FM रेडियो भी, स्कैन मोड है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने स्कैन ऐड कर रखा है, ठीक है। और ये अप टू 20 चैनल प्रोग्राम किया सकता है, बाकी के स्लॉट्स मैंने प्रोग्राम नहीं किए, मैंने 17 तक ही डाला है। मैंने इसे 446 PMR के बैंड पे रखा है ताकि मैं इसे बिना किसी के इंटरफेरेंस के यूज़ कर सकूं। अब आ जाइए इस पे। तो ये आपका हो गया टॉर्च, और इसी फंक्शन से आपका स्कैन भी होता है। अगर आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो स्कैन करेगा, लेकिन ये स्कैन करने के लिए आपको प्रोग्राम करना होगा कि ये चैनल स्कैन में अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि मैंने इसमें कर रखा है, स्कैन में मैंने सबको ऐड कर रखा है, स्कैन ऑन, तभी ये स्कैन कर पाएगा उन चैनल्स को। तो ये कंसिस्टेंटली स्कैन करता रहेगा। इसमें स्कैन के 3 मोड्स हैं। तो ये स्कैन ऑफ कर देते हैं। यहाँ से FM है, ये FM है, और यहाँ से वॉल्यूम है। वॉल्यूम मिनिमम में भी काफ़ी तेज़ होता है, बट ये आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। और यहाँ से लो वॉल्यूम, और ये मॉनिटर भी है। अगर आप इसे प्रेस करके रखेंगे तो ये पूरा स्क्वेल्च ऑफ कर देता है और चैनल पे जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उनको मॉनिटर करता है। यहाँ से आपका मेन्यू है, मेन्यू में आपका स्क्वेल्च सिलेक्शन है। किसी भी मेन्यू को सिलेक्ट करने के लिए उसको फिर से प्रेस करना होगा, तो फिर ये होगा। और उसको अगर ऐड करना है तो प्रेस करके कंफर्म करना होगा। स्क्वेल्च के बाद है आपका लाइट है, बैक लाइट। फिर है बीप, इसमें बहुत ही एनोइंग सा बीप है, उसको ऑफ़ कर दिया मैंने बिकॉज इट्स वेरी एनोइंग। फिर उसमें आपका वॉइस ऑटोमेटेड है, वॉइस है। अगर कोई भी आप की प्रेस करेंगे तो बीच में एक वॉइस आपको बताएगा, वो मैंने ऑफ़ करके रखा है। अलार्म है, टाइमर, टॉक आउट टाइमर है, और उसके बाद स्कैन मोड है। रिले मोड है एक। रिले मोड में क्या होता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चैनल को रिले मोड में सेव करके रखते हैं और रिले ऑन कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर चैनल पे कंसिस्टेंटली वो सिग्नल्स रिसीव करता रहता है। और फिर रिले के बाद है आपका बिजी चैनल लॉकआउट है, और स्टेशन मोड है। TE आई थिंक ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग आप इसमें खुद से नहीं कर सकते, तो फिर इसका कोई काम नहीं है। फिर आपका ये रिले कोड है, आप कोड चेक कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चैनल पे। जैसे कि मैंने चैनल इस पे तो कोई भी कोड नहीं है, ऑफ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चैनल 3 पे मैंने कोड लगा रखा है। चैनल 3 आपका हो गया ये, इस पे मैंने कोड लगाया है। इस पे रिले कोड जो है ऑफ है, लेकिन मैंने जो ट्रांसमिशन कोड है उसमें मैंने 88.5 CDCSS टोन डाल करके रखा है, ताकि मैंने इसको वर्टल से मैंने पेयर किया। इट वाज थोड़ा सा मुझे आई हैड टू लाइक ट्राई अ लिटिल बिट। इसमें स्टैंडर्ड कोड्स हैं और इसमें भी स्टैंडर्ड कोड्स है ना। वर्टल का जो प्राइवेसी कोड्स है उन्होंने सेट करके रखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली वर्टल से कनेक्ट नहीं कर सकते, यू विल हैव टू मैच द प्राइवेसी कोड। तो मैंने इसका चैनल 3 जो है चैनल 3 और इसका चैनल 3 मैंने सेव किया सेम चैनल पे। तो ये जो है 446018 पे ट्रांसमिट करेगा, तो इस पर रिसीव होगा। लेकिन रिसीविंग करना है अगर इस पर, तो ये डिफरेंट चैनल पे ट्रांसमिट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अगर ट्रांसमिट करेगा होता है तो ये डिफरेंट चैनल पे करेगा। 446.018 पे ये रिसीव कर रहा है वर्टल से, लेकिन वर्टल पे ट्रांसमिट करने के लिए 446.00625 पे ये ट्रांसमिट करेगा।
तो ये एक प्रॉब्लम है वर्टल में, चूँकि इसमें ना ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आता है ना ही प्रोग्रामिंग केबल आता है, तो आप इसमें पता नहीं होता है कि कौन सी कोड डाली हुई है टोन जो स्क्वेल्च कर देती है। तो उसको मुझे थोड़ा खोजना पड़ा ट्राई कर करके बार बार। तो मुझे पता चला कि चैनल 3 जो है आपका 446018, एक सेकंड मैंने सेव करके रखा है, 1875 पे अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो ये वर्टल अगर वर्टल से ट्रांसमिट करेंगे तो ये रिसीव करेगा, और अगर उससे ट्रांसमिट करना है वर्टल पे तो 46025 पे ट्रांसमिट करना होगा। और जो कोड है, जो CTCSS कोड है, वो 88.5 है टोन। अब स्क्वेल्च टोन क्या होता है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे लिखे होते हैं, प्राइवेसी कोड लिखे होते हैं CTCSS या फिर DCS। ये प्राइवेसी कोड करते क्या है कि अगर आपने इन कोड्स को ऑन कर दिया तो ये अगर कोई भी चीज़ें ट्रांसमिट कर रहा है तो ये सबको सुनाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये रिसीव कर रहा है तो वो जो टोन्स ऑन होते हैं वो साउंड को स्क्वेल्च कर देते हैं। आप चाहे तो टोन्स लगा के ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप टोन लगा के भी ट्रांसमिट करेंगे तो भी वो सबको सुनाई देगा। ये प्राइवेसी जो है, इट जस्ट डज ऑपोजिट ऑफ प्राइवेसी। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ आपको प्राइवेसी नहीं देता है, ये प्राइवेसी की जगह करता क्या है कि आपको इंटरप्शंस ऑफ कर देता है। तो यूजुअली एक ही चैनल पे बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, तो करता क्या है कि अगर आप टोन डाल देते हैं तो सिर्फ आपको वही कम्युनिकेशन सुनाई देंगे जो उस टोन पे आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने दोनों का टोन मैच करके रखा है। अगर टोन मैच नहीं होगा तो वो चीज़ को ये स्क्वेल्च जो है वो ऑन ही नहीं करेगा। आपको यहाँ पे लाइट जलेगा, दिखेगा कि हाँ कहीं से रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, बट कोई आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि उसे वो म्यूट कर देता है स्क्वेल्च टोन। लेकिन आप अगर किसी और रिले कर रहे हो उस चैनल पे तो वो सुन सकता है आपकी बातें। तो ये प्राइवेसी नहीं है बल्कि सिंपली जस्ट एक नॉन इंटरप्शन हो जाता है। अब इसमें और क्या क्या है, तो ये टोन मैंने बताया। तो अब इसकी रेंज की बात करें, रेंज का मैंने बताया बहुत ही बुरा रेंज है, डिवाइस टू डिवाइस इट्स हार्डली 1 किलोमीटर। जबकि ये जो है इसको मैंने बिल्डिंग एरिया में ट्राई किया, इसकी रेंज 200 मीटर है बिल्डिंग एरिया में, सेम लोकेशन पे मैंने ट्राई किया, इसकी 100 भी नहीं गई डिवाइस टू डिवाइस। इसकी एंटेना भी काफ़ी बड़ा है, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी बिल्ड। 2300 mAh की बैटरी है इसमें, इसमें 1000 mAh की बैटरी है ऑलमोस्ट आई थिंक, और इट्स रियली बैड बैकअप। और ये यहाँ पे बल्कि ये स्क्रू यहाँ पे जो मैंने पीछे लगाया था, ये स्क्रू इसमें लगने के बाद आई कुड नॉट रिमूव इट, तो ये मेरा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है यहाँ पे। मैंने ट्राई किया तो ये इसका स्क्रू जो इसके अंदर के सारे जो पिंस थे जिसमें स्क्रू ड्राइवर फिक्स होता है वो पिंस कट कट के अलग हो गए। तो दिस इज़ रियली बैड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसमें सोल्डर लगा हो जो कि अलग हो गया, निकल गया। तो ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक आई कैन नॉट ओपन इट एनी मोर। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई ना। SOS की क्या करता है, SOS क्या है कि इसमें आप एक चैनल सेव कर सकते हैं जो कि इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होगा। मैंने इसको रिमूव कर रखा है, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पे एक चैनल सेव कर देंगे। तो आप जो भी चैनल सेव कर देंगे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पे, अगर उस पर कोई भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आपका किसी भी चैनल पे, अगर ये आपका रेडियो होगा, लेट्स से चैनल 4 चैनल 5 किसी पे भी होगा, अगर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पे होगा तो ये ऑटोमेटिकली SOS ऑन हो जाएगा। और SOS चैनल पे अगर कुछ भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो आपका चैनल, आपका रेडियो ऑटोमेटिकली SOS चैनल मोड पे चला जाएगा और वो रिसीव करने लगेगा। तो इट्स अ वेरी गुड इमरजेंसी। ये ऑप्शन वर्टल में अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ SOS का अलार्म है जो मैंने आपको पिछली बार अपने पिछली वीडियो में दिखाया था। बट इसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें अलार्म होता है SOS का, बट इसमें आप प्रॉपरली SOS चैनल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं SOS की दबा करके। तो मैंने पेयर कर रखा है वर्टल से इसको, हेलो से चैनल 3 पे पेयर किया मैंने। हेलो हेलो हेलो। हाँ, एक और प्रॉब्लम है, टेल टोन एलिमिनेट नहीं होता है। हालांकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टेल टोन एलिमिनेट करने का, बट देयर इज़ अ वेरी बैड टेल टोन, आपको दिखाई दे रहा होगा। हेलो, ये टेल टोन एलिमिनेट नहीं होता। हेलो हेलो हेलो। जबकि इसमें ऐसा कोई टेल टोन नहीं है। जब इससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ बाफिंग में तो ये कोई भी टेल टोन नहीं छोड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बुरा ही टेल टोन है इसमें। और फिर उसके बाद इसकी जो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बैटरी बैकअप प्रॉब्लम हो गई, टेल टोन हो गई।
इसका सिग्नल मेन, इसका रिसेप्शन बहुत ही बुरा है। इसमें दो मोड्स हैं, एक आपका 0.5 वॉट पे ऑपरेट करने के लिए, एक 0.1 सॉरी 1 वॉट, नॉट 0.1, 1 वॉट पे। दोनों ही 1 वॉट पे भी मैंने इसे ऑपरेट किया, इसकी पावर ज़्यादा नहीं है। तो इसका बस एक ही फ़ायदा है कि इसमें एफएम रेडियो है, और ये आप अगर आपका लोकल रिपीटर्स है, मैंने दिल्ली में 2-3 रिपीटर्स हैं, 2 रिपीटर्स हैं दिल्ली में जो कि आपका यूएचएफ पे है, और ये वीएचएफ भी कर सकता है, आप इसे प्रोग्राम कर सकते हैं वीएचएफ पे, लेकिन ये वीएचएफ पे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वीएचएफ पे आपको ट्रांसमिट अगर करना होगा तो उसके लिए आप इसका एंटेना वैसा नहीं बना हुआ है, तो ये इसका रेंज हार्डली आई थिंक 10 फीट 20 फीट होगा, बट ये वीएचएफ पे रिसीव कर सकता है। अगर आसपास वीएचएफ पे ट्रांसमिशन हो रहा है तो ये रिसीव कर सकता है, और अगर आप इससे ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये शायद ख़राब भी हो जाए, क्योंकि ये हीट अप होने लगेगा। लेकिन ये यूएचएफ पे ट्रांसमिट भी करेगा, रिसीव भी करेगा 400 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 470 मेगाहर्ट्ज़ तक। और ये मैंने इसे पीएमआर चैनल पे सेट कर रखा है 446, बिकॉज मेरे पास हैम लाइसेंस नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट ऑन एनी गवर्नमेंट फ्रीक्वेंसी। मैंने डी लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रखा है इसे, सो इसलिए ये इसके साथ पेयर कर रखा है 446 पीएमआर पे। बट ये इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल नहीं है, तो आई थिंक देयर वुड बी अ प्रॉब्लम अगर आप इसे यूज़ करते हैं पब्लिक प्लेस पे, बिकॉज़ अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्वेश्चन करेगी तो आप बोल तो सकते हैं कि आप 446 मेगाहर्ट्ज़ पे यूज़ कर रहे हैं, बट ये इक्विपमेंट टाइप अप्रूव नहीं है, इक्विपमेंट अप्रूव नहीं है, तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली पब्लिक प्लेस के लिए मैंने अपना जो लाइसेंस्ड है, लाइसेंस फ्री वर्टल, दिस इज़ द बेस्ट वन। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं, ये चाइनीज़ है। प्लस इसकी दैट्स नॉट अ वेरी गुड रेंज, इट्स वेरी बैड रेंज। लाइन ऑफ साइट में इसका रेंज टेस्ट करके आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, अदरवाइज इट्स जस्ट ओके फॉर लिसनिंग टू एफएम। हाँ, एक चीज़ हुआ कि इससे मैंने पीएमआर फ्रीक्वेंसी पे ही मैंने रखा था, सारे स्क्वेल्स मैंने ऑफ़ कर रखे हैं, जैसे कि इसमें टोन डाले हुए हैं, कोड CTCSS और DCS, मैंने इसमें सारे चैनल्स पे टोन्स ऑफ कर रखे हैं ताकि ये सारे सिग्नल्स रिसीव कर सके। सिर्फ जो इसके साथ मैंने पेयर किया है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर चैनल पे, चैनल 3 पे मैंने टोन डाल रखा है ताकि इसकी चीज़ें इसमें ट्रांसमिट हो और इसकी चीज़ें इसमें जा सके। तो टोन आपका दोनों तरफ से जाता है, आप रिले में भी टोन डाल सकते हो। तो मैंने देखिए रिसीविंग में मैंने सारे टोन ऑफ कर रखे हैं, और जो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर चैनल 3 पे टोन ऑन रखा है ताकि वो ट्रांसमिट करे, और ये मैंने वाइड बैंडविड्थ पे रखा है। तो ये हो गया आपका, ताकि इससे पेयरिंग कर सकें। और ओवरऑल इट्स अ गुड रेडियो अगर आप थोड़े डिस्टेंस में कम्युनिकेट करें